नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज का जो हमारा विषय है वो टॉप अप बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम इन फिनलैंड विद स्पाउस एंड डिपेंडेंट बच्चों के साथ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। वंस इन ए ईयर ही ये पोर्टल ओपन होता है। तो अभी जो बच्चे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की है, जीएनएम हैं, एमएससी नर्सेज हैं, तो उनके लिए दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम। क्योंकि नर्सेज के लिए क्या है कि बहुत सारी कंट्री में एनक्लेक्स की है, ओईटी की रिक्वायरमेंट है, आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके पास आइल्स 7 बैंड होने चाहिए अगर हम अच्छी कंट्री में जाकर सेटल्ड होते हैं। लेकिन फिनलैंड गवर्नमेंट को नंबर ऑफ़ नर्सेज की रिक्वायरमेंट है। नॉट इन फिनलैंड, ऑल द कंट्रीज़ को रिक्वायर्ड है। इवन मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जर्मनी में, प्लेसमेंट ऑफ नर्सेज इन जर्मनी एंड हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ जर्मनी। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि अगर आपके पास B2 लेवल है जर्मन लैंग्वेज का, तो आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे 2500 यूरो की सैलरी मिलेगी और आपको डायरेक्टली यहाँ से प्लेसमेंट हो सकती है। तो जिन्होंने अपना नर्सिंग में कैरियर बनाना है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है वहाँ पर नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उनको भी B2 की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ जाकर वो अपना हाउस बिल्डिंग को प्रोग्राम करने के बाद, और इवन इस प्रोग्राम को अगर आप करते हैं तो साथ में आपको एक टाइप का स्टाइपेंड मिलता है 1200 यूरो का, 1 लाख रुपए का जर्मनी के अंदर। तो ये जर्मनी के मैंने एडवांटेजेस बताए थे। तो इवन ऐसे ही फिनलैंड से रिलेटेड हमारे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं नर्सेज के लिए। तो फिनलैंड की हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है नर्सेज के लिए, कैरियर ऑफ नर्सेज इन अब्रॉड। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर हमारी आप नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़रूर वॉच करें, तब आपको आइडिया होगा कि अगर आपने अपना कैरियर कहाँ पर फिनलैंड में एज ए नर्स बनाना है तो वो आप कैसे इनकैश कर सकते हैं। इवन आपके पास फिनलैंड का लाइसेंस है, नर्सिंग लाइसेंस है, तो यू कैन प्रैक्टिस इन ऑल ऑफ द अनदर जो भी नॉर्डिक स्टेट है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। इवन फिनलैंड का जो नर्सिंग है का लाइसेंस है बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल भी है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो इवन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ अपडेशंस दे दूं। अपडेशंस क्या हैं? तो पहली अपडेशंस ये है कि बीएफएस ने अपने जो चार्जेस हैं 6500 रुपीज़ लेते थे पहले बायोमेट्रिक के, अभी अप्रॉक्स 1800 रुपीज़ कर दिए हैं। तो ये दिस इज़ द प्लस पॉइंट। इवन हमारे 1-2 क्लाइंट ने अपनी फाइलें यूएई के अंडर सबमिट करवाई थी अबू धाबी में। तो जब वो अबू धाबी में अपनी फाइलें सबमिशन करवाने के लिए गए थे, तो बीएफएस ने उन बच्चों को वहाँ पर ये बताया कि आपने जो फीस है बीएफएस की एक्सेस डिपॉजिट करवा दी थी 6500 रुपीज़ के इक्विवेलेंट जो भी उनके दराम बनते हैं। तो आप अपना रिफ़ंड के लिए जो एक्सेस फीस है मेल डालिए, तो आपको रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसी भी चीज़ें देखो, कुछ एम्बेसीज जहाँ बीएफएस करते हैं। सेकंड, फ़ंडों के बारे में मैंने पहले बता दिया कि फ़ंड 1 नवंबर से इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो अभी आज की डेट में बच्चों को अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है अप्रॉक्स 9 लाख के दिखाने पड़ते हैं अगर उन्होंने फिनलैंड में जाना है पढ़ने के लिए। अगर साथ में स्पाउस जा रही है तो 7 लाख के फ़ंड जो स्पाउस के हैं, और 5 लाख के फ़ंड अगर आपका बच्चा भी साथ में जा रहा है तो पहले बच्चे के 7 लाख के हैं, जो सेकंड बच्चा है उसके 5 लाख के फ़ंड आपको दिखाने पड़ेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी न्यू अपडेशंस आई हैं कि फिनलैंड गवर्नमेंट ने अभी ड्रास्टिकली अपना जो प्रोसेसिंग टाइम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 1 मंथ का कर दिया है, जो पहले 3 महीने लगते थे। तो न्यू केसेस में जो न्यूज़ आई है कि अभी 1 महीने के अंदर आपका केस डिसाइड होगा। तो लेट्स वेट करते हैं कि क्या वो 1 महीने में डिसाइड करते हैं या नहीं करते। तो न्यू जो अनदर अपडेशंस हैं, जो डिपेंडेंट या स्पाउस के जो केसेस हैं जो अगस्त इनटेक में नहीं जा पाए, तो उनके जो प्रोसेसिंग टाइम है 1 महीने से लेकर 2 महीने लग रहे हैं, जो फाइलें एम्बेसीज के अंदर सबमिट करवा रहे हैं। तो बैकलॉग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा बैकलॉग भी पड़ा हुआ है अगस्त इनटेक का। आई थिंक सो इंटर फिनलैंड के पास मे बी, जो दिस इज़ माई प्रजम्पशन, मोर देन 500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस पेंडिंग भी पड़ी हैं। दिस इज़ माई प्रजम्पशंस, जिन्होंने अगस्त 2024 में फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना था लेकिन उनकी एप्लीकेशंस डिले हो गई थी। तो अभी फिनलैंड गवर्नमेंट ने या यूनिवर्सिटीज़ ने के साथ हम जब पत्राचार करते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, जहाँ हम वहाँ की माइग्रेशन एजेंसीज के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि दिसंबर से पहले पहले उनके डिसीज़न भी दे दिए जाएंगे। दीज आर द
जो कि फिनलैंड की अपडेशन थी। हम अपने टॉपिक पर आते हैं, टॉप ऑफ BSc नर्सिंग प्रोग्राम। तो दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम है। तो साल में वंस इन ए ईयर ही ओपन होता है। एक यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी इसको ओपन कर दिया है, जो अनदर यूनिवर्सिटी है वो भी ओपन होने वाली है। तो अभी जितनी भी GNM नर्सेज हैं, BSc नर्सेज हैं या MSc नर्सेज हैं, जिन्होंने अपना कैरियर फिनलैंड में बनाना है, तो उनको इमीडिएटली हमें संपर्क करना पड़ेगा। इवन जो यूनिवर्सिटी ओपन हुई है उसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपका IELTS और PT मैंडेटरी है। और एक अनदर यूनिवर्सिटी जो ओपन होनी है वो दिसंबर की आई थिंक 15 तारीख को ओपन होगी, उसमें IELTS PT की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपने इन दोनों में अप्लाई करना है तो आप हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नर्सेज का केस रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, जो बेचारी फैब इनटेक के लिए भी मैंने कुछ प्रोसेस किए थे। आई थिंक 10 बच्चों के एडमिशन्स आए थे, कुछ बच्चों के एडमिशन्स नहीं आ पाए। तो अभी भी हमारे पास 15 से 20 नर्सेज हैं जिनका हमने इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, विद और विदाउट IELTS। इवन अगर आप भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप भी हमें संपर्क करें। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए क्या क्या वे हैं वहाँ पर जाने के लिए। इवन प्री टास्क कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, कौन सी यूनिवर्सिटी इन्हीं में से आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। तो अभी इसको अप्लाई करने के लिए आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा। अपनी प्रोफाइल असेसमेंट के लिए हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर इस फॉर्म को कंप्लीट भर के भेजें। देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। इवन ये अगस्त 2025 के 2025 के इनटेक के लिए ये पोर्टल ओपन है। और इवन इस एडमिशन में बच्चों को अर्ली बर्ड डिस्काउंट के भी ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। इवन इसमें आपको फ़ीस के ऊपर कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। मे बी इस सेमेस्टर में वो आपसे एक सेमेस्टर की ही फ़ीस की रिक्वायरमेंट करें, अदरवाइज बच्चे को एक साल की फ़ीस 11,500 यूरो भेजने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो फिनलैंड का जो अनदर पोर्टल है, जिन बच्चों ने अगस्त 2025 में जनरल प्रोग्राम्स में जाना है, आइदर इन बिजनेस में, आइदर इन ह्यूमैनिटीज़ में, आइदर इन टूरिज़्म में, आइदर इंजीनियरिंग, आइदर नर्सिंग, उसके पोर्टल भी ओपन हो चुके हैं। और उन पोर्टल्स में डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं विदाउट इंटरव्यू, विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उन पोर्टल को भी इनकैश कर सकते हैं। इवन आप कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है फिनलैंड के अंदर, अगर आपने वहाँ जाकर नर्सिंग करनी है, 12th पास हैं, तो कैसे आप डायरेक्ट एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। और कौन से ऐसे 5 वे हैं जिन 5 वेज के थ्रू आपको ग्रंटेड एडमिशन फिनिश यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिल सकता है बैचलर प्रोग्राम्स में। अगर आपको मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं मिल रहा तो आपको क्या ऑप्शंस यूज़ करना चाहिए। अगर आप उस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपको ग्रंटेड मास्टर में एडमिशन भी फिनलैंड में मिल सकता है। कौन से वोकेशनल प्रोग्राम, अभी वोकेशनल का भी मैं इस वीडियो के अंदर टच कर दूं कि वोकेशनल भी वहाँ के वोकेशन सेंटर्स ने ओपन कर दिए हैं जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनको कैसे इनकैश कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कैसे आप इनकैश कर सकते हैं। और फिनलैंड के अंदर डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप्स कैसे हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट या स्कॉलरशिप क्या है, आपने अगर स्कॉलरशिप थ्रू फिनिश लैंग्वेज के थ्रू लेना है तो कितने % आपको वो स्कॉलरशिप मिल सकता है, 100% फीस वेवर स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप क्या है, फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या है, इसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है। फिनलैंड में जाने से पहले आप हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, कौन कौन सी हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना केस किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। इवन आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। जस्ट 15,000 हम एडवांस में लेते हैं और मैक्सिमम जो हमारी अनदर फीस रहती है, जो वीज़ा बच्चे को ग्रांट होता है, उसके बाद बच्चे से हम चार्ज करते हैं। फंड्स मैनेजमेंट में भी वी आर वेरी टेक्निकल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास फंड्स में प्रॉब्लम्स होती हैं कि हाउ टू शो द फंड्स, उनके पास करंट फंड्स हैं, कैश पड़ा हुआ है, लोन लेना है ज्वेलरी का, जहाँ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना है, जहाँ लिमिट बनी हुई है, उन फंड्स को वैसी पर्पज़ के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में वी आर टेक्निकली हेल्प टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इवन हम आपको पार्ट में सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है, आप हमारी जस्ट
सर्विस चाहते हैं रेजिडेंसी परमिट की, तो उसमें भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास नोट है फिनलैंड, हमारे पास अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।